दोस्तों YouTube चैनल अडिमा द साइंस ऑफ लाइफ में मैं आपका दोस्त राजेश आपका स्वागत करता हूं। पहाड़ी क्षेत्रों में उगने वाला दोस्तों ये पौधा लखनऊ कानपुर हाईवे पर मिल गया है दोस्तों। बहुत ही मुश्किल से दोस्तों इस पौधे पर मेरी नज़र पड़ गई दोस्तों, तो मैंने इसको पहचान लिया। ये लखनऊ कानपुर हाईवे पर है दोस्तों और ये बहुत ही ज़बरदस्त एक विस्मयकारी आयुर्वेदिक औषधि है दोस्तों। ये बहुत ही दिव्य गुणों से भरपूर है दोस्तों। ये कई प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और इसकी जो मंजरियाँ होती है दोस्तों, ये हाथी की सूंड की भांति इसकी बनावट होती है। इसीलिए दोस्तों इसको आयुर्वेद में हाथी सूंडी नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है और इसको हिंदी में हाथी सूंड कहा जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम हेलियोट्रोपियम इंडिकम है और इसका अंग्रेजी भाषा में इसको इंडियन हेलियोट्रॉप कहा जाता है। और इस प्रकार से देखिए इसके पत्तों की बनावट होती है दोस्तों। और इसकी ये जो पत्ते होते हैं वो लंबे होते हैं, थोड़ा आकार में बहुत बड़े पत्ते नहीं होते दोस्तों, हथेली से छोटे होते हैं। और आप इस पौधे को इसकी मंजरियों को देखकर आसानी से पहचान सकते हैं। और इसकी जो तना होता है दोस्तों वो हाथ की उंगलियों की तरह मोटा होता है। और इस प्रकार से दोस्तों इसमें ये देखिए इसकी मंजरियाँ लगती हैं, जो इसकी जो ऊपर से मुड़ी हुई होती है, ऐसी मुड़ी होती है जैसे हाथी की सूंड मुड़ी होती है दोस्तों। इसीलिए इसको हस्ती सुंडी, हाथी सूरा आदि नामों से जाना जाता है दोस्तों। और इसको देश के अन्य अन्य राज्यों में कई नामों से, अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिस मैंने डिस्क्रिप्शन में इनके नाम लिख दिए हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं दोस्तों। ये बहुत ही किस्मत से मिल गया दोस्तों मुझे। और ये बहुत ही आयुर्वेदिक औषधि गुणों से भरपूर पौधा है और ये कई प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। मैं किसी नए औषधि पौधे की तलाश में घर से निकला दोस्तों, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं माँ गंगा के दर्शन करके आता हूँ। सावन का महीना चल रहा है दोस्तों, तो मैं माता गंगा के दर्शन करने के लिए अपने घर से करीब 10 किलोमीटर दूर आ गया हूँ। और यहाँ पर मैंने माता गंगा के दर्शन किए हैं दोस्तों। और ये देखिए आप भी माँ गंगा के दर्शन कर लीजिए। ये कानपुर से गुजरती है माँ गंगे और इसी से सटा हुआ है दोस्तों ये राजा याद का किला है। इसका उल्लेख महाभारत, वेद, पुराण, उपनिषद सभी में मिलता है दोस्तों। और ये राजा याद का किला है। इस किले के बारे में आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं। ये जाजमऊ में बना लखनऊ कानपुर हाईवे पर है दोस्तों। यहाँ पर 2 पुल बने हुए हैं और ये ठीक इसी किले के बीचों बीच से ये पुल गुजरते हैं दोस्तों। इसको आप देख लीजिए। और यहीं से मैं जब वापस जा रहा था तो थोड़ी ही दूर पर, लगभग 1 किलोमीटर दूर पर, इसी लखनऊ कानपुर हाईवे पर मुझे ये पौधा मिल गया है दोस्तों। वैसे तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में उगता है दोस्तों, लेकिन ये भाग्यवश मुझे मिल गया है और ये बहुत ही औषधि गुणों से भरपूर है। और आइए मैं इसके कौन कौन से फ़ायदे हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये बहुत ही औषधि गुणों से भरपूर है, कई रोगों में बहुत ही अच्छा फ़ायदा करता है दोस्तों। आयुर्वेद में इस पौधे को इस प्रकार से बताया गया है दोस्तों, ये स्वाद में जो है कड़वी होती है और इसकी तासीर गर्म होती है और ये सन्निपात ज्वरनाशक होती है दोस्तों। स्तंभक है, तापजनक, मूत्रल, ज्वरग्न और वेदना शामक तथा उदर सक्रियता वर्धक ये मानी जाती है दोस्तों। और ये जो पौधा है दोस्तों, इसको किस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं वो आइए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। इस पौधे में कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि बहुत ही शक्तिशाली है। और दोस्तों इसके अलावा इस पौधे में एंटीबैक्टीरियल, एंटीमाइक्रोबियल, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेशन के गुण होते हैं दोस्तों। ये विषनाशक है। इसकी जो पत्तियां हैं, इसकी डालियां, ये पूरा का पूरा पेड़ सूक्ष्म कीटाणुओं और बैक्टीरिया और जन्म कीटाणु का खात्मा करने के लिए बहुत ही बढ़िया ये पौधा है दोस्तों। किसी भी प्रकार की स्किन डिजीज हो इस पौधे से ठीक हो जाती। कैसा भी त्वचा रोग, चर्म रोग का ये दुश्मन है दोस्तों। ये पौधा बहुत ही ताकतवर पौधा है दोस्तों। ऐसे बहुत से चर्म रोग हैं जो छुआछूत से फैलते हैं और बहुत ही गंभीर रूप धारण कर लेते हैं। ऐसे सभी प्रकार के खतरनाक चर्म रोगों के लिए ये पौधा बहुत ही अच्छा है। इस पौधे की पत्तियों को आप लेकर आइए और उनको बांट लीजिए और बांटने के बाद उस चर्म रोग पर प्रतिदिन लगाइए। कुछ दिनों के प्रयोग से वो खतरनाक चर्म रोग जो ठीक नहीं हो रहा है, जिसका आपने बहुत सारा इलाज कराया है, वो ठीक हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों ये चमड़ी के जितने भी रोग हैं सब के लिए अच्छा है। कुष्ठ रोग हो या एक्जिमा हो, सोराइसिस हो, सभी प्रकार के चर्म रोग इससे ठीक हो जाते हैं। हाथी सूंड के पत्तों को पीस कर लगाने से शीत पित्त का शमन होता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अपस्मार के रोगी हाथी सूंड के पत्तों का रस एक एक बूंद नाक में डालने से उसमें आराम मिलता है। और किसी भी प्रकार का बुखार ठीक करने के लिए हाथी सूंड के पांचांग का क्वाथ बनाकर पीने से दोस्तों सभी प्रकार के बुखार ठीक हो जाते हैं। दोस्तों मित्रों, आपके लिए वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत करना पड़ता है और ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो ये रिक्वेस्ट मैं आपसे कर रहा हूँ कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और इन औषधियों को
इनका संरक्षण करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये औषधियाँ हमारे पर्यावरण का भी एक हिस्सा हैं और हमारे लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं। इसलिए दोस्तों, ये औषधियाँ अगर नष्ट हो रही हों, कोई कहीं पर कोई दिक्कत में हो, तो आप इन्हें बचाइए। इसके अलावा दोस्तों, हाथी सूंड के 2 से 4 पत्तों को 200 ml पानी में पकाकर पीने से आंतों के खतरनाक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और पेट के में हो रहा दर्द भी ठीक होता है और सभी अंदरूनी अंग स्वस्थ होते हैं। लीवर की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है और पाचक रस जो होते हैं पेट में ठीक प्रकार से बनते हैं और भूख खुलकर लगती है और किडनी का इन्फेक्शन, संक्रमण, ये सभी ठीक होते हैं और बार बार पेशाब करने की समस्या में भी आराम मिलता है। दोस्तों, हाथी सूंड के पांचांग का स्वरस का सेवन करने से श्वसन विकार ठीक होते हैं। खांसी है तो उसमें आराम मिलता है। दमा जैसी समस्याओं में भी ये पौधा फायदा करता है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, इसके पत्तों और डालियों को कूट पीस कर तिल के तेल में पका लें। जब वे अच्छी तरह से पक जाएं तो उस तेल को छानकर एक शीशी में भर लें और किसी भी प्रकार का आम बात हो, जोड़ों का दर्द हो, रीढ़ की हड्डी का दर्द हो, गठिया का दर्द, किसी भी प्रकार के दर्द में आप इस तेल को मालिश करिए और उसमें तुरंत आराम मिलता है। दोस्तों, इसके अलावा ये फोड़ा फुंसी में भी आप इसको लगा सकते हैं और किसी भी प्रकार की स्किन की समस्या हो तो वहाँ पर भी इस तेल का आप उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इस पौधे में विषनाशक गुण होते हैं। किसी भी प्रकार के बिच्छू का डंक, कीट, बर, ततैया, जहरीले कीड़े के काटने पर इसकी पत्तियों को मसलकर उसकी लुगदी बनाकर प्रभावित स्थान पर बांधने से जलन, पीड़ा शांत होती है और दर्द में भी आराम मिलता है। और ये सभी प्रकार के दोस्तों घाव में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि आँखों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए, आँखों में लालिमा हो जाए, जिसे कंजक्टिवाइटिस भी कहा जाता है, ऐसी समस्या हो जाने पर हाथी सूंड के पत्तों का 2-2 बूंद रस आँखों में टपकाने से आँखों की लालिमा तुरंत ठीक हो जाती है और आँखें बिल्कुल स्वच्छ हो जाती हैं, साफ़ हो जाती हैं। दोस्तों, ये कई प्रकार के औषधि गुणों से भरपूर ये दोस्तों पौधा है और आप इसको ठीक प्रकार से पहचान लीजिए। ये डायरिया है, मधुमेह है और तमाम तरह के गुप्त रोगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। किसी नए वीडियो में मैं फिर से इसके आपको फ़ायदे और दूसरे फ़ायदे बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें आपके लिए इसी प्रकार से और भी वीडियो बनाने का मन करता है। और जो हमारे दोस्त मित्र इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो उनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इसी प्रकार के औषधि पौधों की जानकारी लगातार मैं देता रहूंगा और इसी के साथ मैं आपका दोस्त नए पौधे के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।